तो चलो भैया तैयारी कर लो समर स्लैम की, क्योंकि डब्ल्यू ने 7 मैचेस का कार्ड समर स्लैम के लिए लगा दिया है, जो आप सारे मैचेस अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एक से बढ़ के एक मैचेस हैं और इसके एक से बढ़ के एक आउटकम भी हो सकते हैं। तो भाई आप बताना आपको समर स्लैम का एक कार्ड कितना ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। और 4 मैचेस के ऊपर डीप डिस्कशन होने वाली है। एक कोडी रोड्स और सोलो सिको वाला मैच, रिया रिप्ली लिव मॉर्गन वाला मैच, गुंथर डेमियन प्रीस्ट और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, सॉरी सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जिसमें सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी हैं। तो इसका एक पार्ट जो है वो कल आने वाला है। तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून रहना आप, कि उसमें डीप डिस्कशन करेंगे 2 मैचेस की और फिर अगले हफ्ते एक मैच का डीप डिस्कशन आ जाएगा। तो भाई चिपके रहो चैनल के साथ बस आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन सीना से। तो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के अंदर इसको डाला हुआ है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को लालटेन पकड़ा रहा है। मतलब इसका जो सिंबल का मतलब है पासिंग द टॉर्च वाला जो चीज़ है, उससे इस जॉन सीना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम की जो जॉन सीना की चीज़ें हैं वो मतलब उस ना उसका कोई सिर पैर रहता है, क्या पता वो ओलंपिक्स के लिए ये चीज़ कर रहे होंगे। वे ओलंपिक्स आने वाले हैं ना भाई, 2000 पता नहीं कब है, तो उसके या तो ओलंपिक्स के लिए हो सकता है या फिर अपने डब्ल्यू के अंदर भी वो किसी को पासिंग द टॉर्च देना चाह रहे हैं, हमको इनडायरेक्टली बता रहे हैं। भाई इसका कुछ ज़्यादा सेंस है नहीं, बस मैंने आपको दिखा दिया। अब आप लोग अपना दिमाग लगाओ भाई कि कौन वो हो सकता है जो जॉन सीना को रिटायर करेगा। तो अब जरा बात करते हैं ऑल माइटी बॉबी लैशली के बारे में। तो उन थोड़ी सी डिटेल हमको बॉबी लैशली के बारे में पता चली है। सबसे पहले डब्ल्यू ने ऑफर किया था बॉबी लैशली को कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बॉबी लैशली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 महीने हैं बॉबी लैशली के डब्ल्यू के अंदर, तो अगर बॉबी लैशली चाहें तो वो अभी भी डब्ल्यू के अंदर साइन कर सकते हैं। अब ये फर्दर ये हमको सोर्सेज से पता चला है कि बॉबी लैशली अपनी चेक करना चाह रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी की, भाई उनकी कितनी मार्केट वैल्यू है, और वो पता नहीं क्या कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो दूसरी अपडेट आई है वो दूसरे सोर्सेज से आई है कि बॉबी लैशली एईडब्ल्यू में एक थर्ड बिजनेस फाउंड करने वाले हैं, एमवीपी शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली की। ये कुछ इंटरनल लोगों ने बोला है ऐसा। तो भाई आप बताना क्या बेस्ट है बॉबी लैशली के लिए। लेकिन मेरे को तो लगता है भाई बॉबी लैशली को डब्ल्यू के अंदर रहना चाहिए यार, क्योंकि बॉबी लैशली एक तगड़ा नाम है। ट्रिपल एच को भी कुछ अच्छा ऑफर दे देना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 ही रीज़न के कारण सुपरस्टार्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं। सबसे पहला तो पैसा, भाई पैसा कम मिल रहा होगा, मतलब उनकी जो वो अपने आप को समझ रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी स्टोरी नहीं मिल पा रही है, या फिर बॉबी लैशली को मतलब इन्वायरमेंट नहीं समझ में आ रहा। तो ये कुछ कारण है, मेरे को लग रहा है भाई मनी माइंडेड ही कारण होगा बॉबी लैशली का। बाकी देखो क्या करते हैं बॉबी लैशली। तो अब जरा व्यूवरशिप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्मैकडाउन की जो व्यूवरशिप है भाई वो 2.313 मिलियन व्यूअर्स है, और मैं इसको देखकर शॉक हो रहा हूँ भाई कि लोग स्मैकडाउन की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आ कैसे रही है, क्योंकि ये शो उस कैलेबर का है ही नहीं भाई। कुछ चीज़ें ही नहीं हो रही हैं शो के ऊपर। अब ऐसे स्मैकडाउन के शो के अंदर भाई अगर 2.3+ मिलियन व्यूअरशिप आ रही है तो फिर कुछ कह नहीं सकते यार भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा है ये, मतलब जैसा स्मैकडाउन का शो था वैसे। और अब मंडे नाइट रॉ की बात करें तो अब और चौक हो जाओगे। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई है 1.793 मिलियन व्यूवर्स, मतलब 1.8 भी टच नहीं करा है रॉ ने भाई। हाँ पिछले हफ्ते से ज़्यादा थी, लेकिन भाई कम से कम रॉ की 2 मिलियन आनी चाहिए। जैसी चीज़ें हो रही हैं भाई, रिया रिप्ली स्टोर लाइन, अंकल हाउडी, बहुत सारी चीज़ें रॉ के ऊपर हो रही हैं, उस हिसाब में तो भाई व्यूवरशिप ही नहीं आ रही है। अब इसमें तो भाई कोई शब्द ही नहीं है कि स्मैकडाउन की ज़्यादा क्यों रॉ की कम क्यों। अब ऐसा लग रहा है कि स्मैकडाउन 2 घंटे का शो है इसलिए उसकी आ रही है, रॉ 3 घंटे का शो है इसलिए। और तो मेरे को कोई कारण लग नहीं रहा भाई इतनी कम आ रही है। तो खैर अब बात कर लेते हैं हम लोग सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। तो आप ये ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू का भाई, जिसके अंदर सबसे पहले सीएम पंक है, इधर साइड ड्रू मैकिंटायर, और बीच में कहीं पीछे सेथ रॉलिंस है भाई। और ये तो और मस्त लग रहा है भाई सेथ रॉलिंस को देख के। बोलते हैं ना भाई कि जब मतलब कोई एक तगड़ी चीज़ है और उसके पीछे से कोई इंसान देख रहा है, वैसे करके लग रहा है भाई मेरे को। और इंटरेस्टिंग ये है भाई सेथ रॉलिंस का इसमें क्या तड़का लगने वाला है, वो तो हम लोग डीप डिस्कशन में ही इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ में आप ये मर्च भी देख सकते हो भाई, 2-3 नई मर्च फिर आ गई है सीएम पंक की। एक तो ओल्ड स्कूल वाली पुरानी, और लैरी की भी 2 मर्च डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी है सीएम पंक के डॉग की। तो भाई अब तो सीएम पंक की पूरी फैमिली मर्चेंडाइज में आने लगी है, बस एजे ली की कमी है। और रॉक्सैन ने ये भी रिवील किया है कि सीएम पंक कन्वेंस कर रहे हैं एजे ली को कि वो आ जाएं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, देखो भाई क्या होता है। और साथ में ड्रू मैकिंटायर ने भी ट्वीटों के भंडार कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने
सेथ रॉलिंस को जो स्पॉटलाइट जंग की उन्होंने रेसलमेनिया के टाइम पे बोला था, वो बात उन्होंने बोली सच बोली थी मैंने, क्योंकि एक हॉट फ्यूड चल रही है और उसमें सेथ रॉलिंस ना आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल करके उन्होंने बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई सीएम पंग ने ड्रू मैकिंटायर का नेम आप देख सकते हो अपनी मर्चेंडाइज के अंदर फीचर किया है, तो बोलते कि देखो भाई तुम ही तो बोलते हो कि तुम किसी और के नाम से मर्चेंडाइज नहीं मतलब नहीं बिकवा बात ऐसे करके बोला था ना सीएम पंग ने ड्रू मैकिंटायर को कि भाई मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मर्चेंडाइज अपने दम पे बेच सकता हूँ। तो वही ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं कि भाई मेरा नाम काय को फीचर कर रहे हो। तो सीएम पंग भी अब क्या हिपोक्रेट है अब भाई, ये तो सही बात है भाई कि जो ड्रू मैकिंटायर बोलता है वो बात के अंदर दम तो रहता है। जैसे सेथ रॉलिंस का भी उन्होंने बोला कि भाई हाँ यार कि ये इसका तो कोई ऐसा लेना देना है नहीं, फिर भी ये आ गया, लेकिन लेना देना तो है भाई, क्योंकि सीएम पंक से कट्टर दुश्मनी और ड्रू मैकिंटायर से भी कट्टर दुश्मनी, तो लेना देना तो है। सेथ रॉलिंस वाली बात तो नहीं, लेकिन सीएम पंक की सारी बात पे ड्रू मैकिंटायर सही बोलते हैं। चलो भैया लोगन पॉल के बारे में बात कर ली जाए तो 261 डेज हो गए हैं लोगन पॉल को, और थर्ड लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए हैं लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के। तो भाई ये अचीवमेंट हासिल कर लिया है लोगन पॉल ने सिर्फ 2 चैंपियनशिप डिफेंस के साथ, और साथ में लोगन पॉल के ऊपर केस भी चल रहा है। अब ये चल रहा है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स का नेम ड्रॉप कर लिया, पता नहीं भाई कोई इनका प्राइम के साथ पता नहीं कुछ तो है, लेकिन वो कोई आम बात है, वो तो पैसे दे के लोगन पॉल हो ही जाएंगे भाई, पैसे बहुत है लोगन पॉल के पास, तो इतना कोई नॉर्मल चीज़ है सब वहाँ पे। इसके बाद आप ये देख सकते हो रेसलर जिन्होंने इस साल मैचेस लूज़ किए हैं, सबसे ऊपर नाम है शिंस्के नाकामुरा का 41, उसके बाद जेडी मैकडोना का 39, कायरी जेन का 35, बैलर का 34, डोमिनिक का 32, शेना बेजलर 29, अकीरा टोजावा और सोलो सिकोआ साथ में है 27 पे, ड्रू मैकिंटायर और ईओ स्काई 26 पे। अब इस पे भाई बहुत बड़े स्टार भी हैं, जैसे ड्रू मैकिंटायर हैं, ईओ स्काई, सोलो सिकोआ, शेना बेजलर, और साथ में मैं फिन बैलर और नाकामूरा का भी नाम लूँगा, खासकर नाकामूरा का भाई ऐसा देख के लग ही नहीं रहा कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू शिंस्के नाकामूरा के बारे में कुछ सोच भी रही है। तो अब जरा बात कर लेते हैं मर्चेंडाइज की बात की, टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर कौन है। सबसे पहले जॉन सीना है भाई, फिर जे ऊसो हैं, फिर 2 लगातार सीएम पंक की मर्च हैं, फिर जे ऊसो और डेमियन प्रीस्ट आ गए नंबर 6 के ऊपर, फिर उसके बाद है सीएम पंक, और फिर रोमन रिंग्स की अचानक से लेवल्स अप वाली मर्चेंडाइज आ गई है, और फिर एनडब्ल्यूओ की जो पुरानी वाली है वो। तो भाई इसके ऊपर अभी 4 ही नाम हैं, एक तो जॉन सीना है, जे ऊसो है, सीएम पंक, रोमन रिंग्स और डेमियन प्रीस्ट, ये 5 सुपरस्टार अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टॉक ले जा रहे हैं भाई। और खासकर ये 3 सीएम पंक, जॉन सीना और जे ऊसो, तो जे ऊसो तो भाई हमेशा फेवरेट रहते ही हैं। अब जरा डोमिनिक रिया रिप्ली वाले सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई डोमिनिक का आप ये देख सकते हो, जो उन्होंने स्पेनिश में बोला उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है भाई रेसलिंग व्लॉग ने, तो ये देख सकते हो आप कि भाई मैं तुमको हेट करता हूँ स्टूपिड, और तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, ऐसे करके उन्होंने बोला, और हार्श वर्ड का यूज़ भी किया बी, तो यह सब आप पढ़ सकते हो भाई। इसके बाद ये डोमिनिक मिस्टीरियो ने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है कि भाई मैं मामी को बहुत चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन साथ में जा रहे हैं, रिया रिप्ली अलग अपने मज़े मज़े में ट्वीट कर रही हैं, मतलब खुशी का माहौल वापस आ गया है, और लिव मॉर्गन के लिए खुशी का माहौल नहीं आया। और स्टैट देख सकते हो भाई आप, 2017 में एंजल क्या नाम है भाई, एंजो अमोरे ने रिजेक्ट किया था लिव मॉर्गन को, वो रिलीज़ हो गए। लाना ने रिजेक्ट किया लिव मॉर्गन को, वो रिलीज़ हो गई। अब डोमिनिक ने रिजेक्ट किया है, तो क्या डोमिनिक भी डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाएंगे? वह ये तो एक स्टैट है बस। और लिव मॉर्गन ने दुख में इतनी हो गई है कि पूरा उन्होंने काला कर लिया है भाई अपना डब्ल्यूडब्ल्यू का जो अपना ट्विटर अकाउंट है वो, और रिया रिप्ली का भरा हुआ है भाई। लिव मॉर्गन की क्राई वाली फ़ोटो उन्होंने डीपी लगा दी है, और यहाँ पर देख सकते हो आप लीक कर रही हैं, जो लीक कर रही है ना डोमिनिक मिस्ट्रियो को, वो लगा दिया है भाई उन्होंने। और एक और चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ मैं कि डेल्टा जो कि ऑस्ट्रेलियन रेसलर हैं, उन्होंने साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, तो अब ये भी आपको बड़ा नाम देखने को मिल जाएगा, जो गियूलिया और फिर उसके बाद स्टेफनी वैंकूवर और साथ में डेल्टा, ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ नई साइनिंग भी कर ली है। वेल जे ऊसो के फादर रिकीशी भी जे ऊसो की बुकिंग से कुछ नहीं कि भाई उनको कैसे रिया रिप्ली के साथ प्लग किया जा रहा है, तो अब इसके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते भाई, जब तक ब्लड लाइन की स्टोरी स्टार्ट नहीं होने वाली तब तक तो ऐसे ही चलेगा। कल अगर हम लोग सोच भी रहे हैं ब्लड लाइन की स्टोरी स्टार्ट करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास अपडेट है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी ब्लड लाइन के ऊपर है। रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम के अंदर होगा, ये और हमको कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे भाई? रॉ के ऊपर सैमी जेन और जे ऊसो का साथ में टीम अप करना। पहले जे ऊसो कहीं अलग, सैमी जेन कहीं अलग थे, अब डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों को साथ में ला रही है। और ट्रिपल एच जो चीज़ें करते हैं उसके पीछे आपको पता है भाई छोटी छोटी डिटेल्स भी रहती हैं। तो अब सैमी जेन जे ऊसो साथ में आ गए, तो अब इसका मतलब है भाई कि जल्दी ही ये ओजी ब्लड लाइन जो है वो आने वाली है साथ में। और समर स्लैम के अंदर जो रोमन रिंग्स है, जेमी ऊसो हैं, जे ऊसो हैं, ये सब
आने वाले हैं वापस से। लेकिन मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठता है भाई, इसका आंसर है क्या कि रोमन रेंस समर स्लैम में अकेले आएंगे, पॉल हेमन के साथ आएंगे, जिमी ऊसो के साथ आएंगे, या फिर जे ऊसो, चारों साथ में आएंगे? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती भाई? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके ऊपर तो कल वैसे डिस्कस करेंगे ही हम लोग। लेकिन भाई ये एक सही में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये शेर के आने से पहले की शांति लग रही है भाई मेरे को सोलो सिकोवा के लिए। और पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि रोमन रिंग्स समर स्लैम के अंदर आ भी जाएंगे, जितने सब कुछ कनेक्शन हम देख रहे हैं। बड़ा शो भी है समर स्लैम, और मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ ही बता दी हैं भाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। बस भाई ख्याल रखो आप लोग।